नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी। जी हाँ, कमेंट करके उनका नाम आदर सहित जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, प्राइवेट कंपनियों के हाथों में जा सकता है देश के 90% रेलवे स्टेशनों का संचालन, सरकार कर रही तैयारी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार निजीकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन रेलवे 90 स्टेशनों के रखरखाव की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को सौंपने के बारे में विचार कर रहा है। रेलवे बोर्ड चाहता है कि इन स्टेशनों पर सिक्योरिटी इंफ्रा को मजबूत किया जाए। इसके लिए प्राइवेट कंपनियों की तरफ से संचालन किए जा रहे एयरपोर्ट के मॉडल पर विचार किया जा रहा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। एसबीआई का ऐलान, 18 साल की उम्र वालों को 7.5% की ब्याज पर मिलेगा 50 लाख रुपए तक का लोन। जी हां दोस्तों, भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 18 साल की उम्र वाले युवा को स्टार्टअप शुरू करने के लिए लोन देने की पेशकश की है। 7.5% की आकर्षक ब्याज दर पर एसबीआई गोल्ड लोन की मदद से अब देश का युवा अपना स्टार्टअप आसानी से शुरू कर सकता है। एसबीआई गोल्ड लोन का फायदा स्वर्ण आभूषण गिरवी रखकर उठाया जा सकता है। इसमें आप बैंक द्वारा जारी गोल्ड कॉइन को भी गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हो सकती है कम, दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने किया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम भले ही 12 दिनों से चुप्पी साध के बैठे हो, लेकिन इसकी भारी कीमत रोजाना आम आदमी को चुकानी पड़ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से लेकर पेट्रोल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तक सभी तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जता चुके हैं, लेकिन ठोस कुछ भी कदम नहीं उठा पाया। इसी बीच खबर है कि दिल्ली और मुंबई इस बात को लेकर राजी हो चुके हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि जो राज्य रेवेन्यू में घाटे का हवाला देकर अब तक इस कदम से बच रहे थे, अब आगे आकर खुद इसे लागू करने की बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पश्चिमी बंगाल भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, मोदी, योगी और मिथुन समेत इन नेताओं के नाम शामिल। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को पश्चिमी बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हाल ही में भाजपा में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती समेत कई बड़े नेताओं का नाम है। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अर्जुन मुंडा, धर्मेंद्र, स्मृति ईरानी, कैलाश विजयवर्गीय, शिव प्रकाश, मुकुल रॉय, दिलीप घोष, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं के नाम शामिल है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का महिलाओं को लेकर बड़ा सर्वे, जानिए क्या है रिपोर्ट में खुलासा। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी और उसके साझेदारों ने एक नए अध्ययन में पाया है कि दुनिया भर में 3 में से लगभग 1 महिला ने अपने जीवन काल में शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंगलवार को जारी रिपोर्ट एक अध्ययन पर आधारित है। एजेंसी का कहना है कि यह अध्ययन महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर सबसे बड़ा अध्ययन है। इसमें यह भी पाया गया कि युवतियां जो किसी रिश्ते में थी, उनमें 1/4 ने करीब 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने साथी द्वारा हिंसा का अनुभव किया है। आंकड़े में 2010 से लेकर 2018 की अवधि को शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ेगी भारत की इकोनॉमी, जानिए सामने आई रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से मंदी की मार झेल रही भारत की इकोनॉमी साल 2021 में दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी होगी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी की वृद्धि दर 12.6% रहेगी। इससे भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों को लेकर बदला नियम, अब स्कूलों के साइन बोर्ड पर होगा तिरंगा झंडा और साथ ही ये नियम भी होगा लागू। जी हां दोस्तों, अब जम्मू कश्मीर में सभी सरकारी स्कूलों की पहचान तिरंगे से होगी। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों के साइन बोर्ड पर तिरंगा लगाना अनिवार्य कर दिया है।
शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में सरकारी स्कूल की इमारतों को व्हाइट और ग्रे कलर से रंगने के लिए भी कहा है। साथ ही साइन बोर्ड पर तिरंगा भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना है कि सभी सरकारी स्कूलों की पहचान करने के लिए कुछ नए कदम उठाए गए हैं, जिनसे सरकारी स्कूलों की पहचान अलग और आसान हो जाए। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एक्सपर्ट पैनल की कोवैक्सीन को हरी झंडी। अब शायद वैक्सीन लेने के लिए पहले न भरना पड़े सहमति फॉर्म। जी हां दोस्तों, फार्मा कंपनी भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा विकसित की गई कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को एक्सपर्ट्स की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। अब शायद वैक्सीन लगवाने से पहले लोगों को कंसेंट फॉर्म यानी कि सहमति पत्र भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल कुछ ही दिनों पहले कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल डेटा प्रकाशित हुए थे। अब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI की एक्सपर्ट कमेटी ने तीसरे फेज के ट्रायल डेटा के मद्देनजर वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की अनुमति दिए जाने की संतुष्टि कर दी है। अब इस पर आखिरी फैसला DGCI को करना है। कमेटी की संतुष्टि के बाद अगर DGCI की तरफ से भी हरी झंडी मिल जाती है तो कोवैक्सीन पर से ट्रायल मोड होने का ठप्पा हट जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग का हाई अलर्ट, जानिए इन राज्यों में होगी भारी बारिश। जी हां दोस्तों, देश के ज्यादातर इलाकों में गर्मी शुरू हो चुकी है। अब इस बीच कई राज्यों में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली NCR समेत आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 मार्च को भी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड और कश्मीर के ऊपरी हिस्सों में बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग का कहना है कि देश के कई राज्यों में 11 मार्च से 13 मार्च तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 मार्च से 13 मार्च तक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में बारिश होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज बारिश, कई इलाकों में हल्की बारिश। इस दौरान बिहार, यूपी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में बारिश होने की संभावना जताई गई है। आने वाले 2 हफ्तों में देश के किसी भी इलाके में गर्म हवाएं नहीं चलेगी। इसके बाद तापमान में वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% करने की दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, आर्थिक सुधार की दिशा में मोदी सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। बुधवार को हुई बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। फैसले के मुताबिक बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़कर 74% की जाएगी। फिलहाल ये सीमा 49% है। 2015 में मोदी सरकार ने ही इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% कर दी थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं तेज हो रही है टीकाकरण की रफ्तार। अगले चरण में 50 साल से ऊपर लोगों को भी लगेगा टीका। जी हां दोस्तों, भारत में टीकाकरण का अभियान तेजी से चल रहा है। सरकार लगातार इसकी गति को तेज करने में लगी हुई है। बता दें कि सरकार अब आने वाले चरण में 50 साल के ऊपर के लोगों को भी टीका लगाएगी। इससे पहले 60 साल के ऊपर के लोगों और 45 साल के ऊपर के वे लोग जिनको गंभीर बीमारियां हैं, उनके पीड़ित हैं, उन्हें टीका लगाया जा रहा था। अब इसे अगली साइन तक पहुंचाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इन किसानों को नहीं मिलेगा नरेंद्र मोदी सरकार की PM किसान योजना का फायदा, जानिए क्यों। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लक्ष्य देश के अन्नदाताओं की आय में वृद्धि करना है। हालांकि सरकार ने यह बहुत ही स्पष्ट तरीके से निर्धारित किया है कि इस स्कीम का लाभ किन किसानों को मिलेगा और खेती किसानी करने वाले कैसे लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। PM किसान स्कीम से जुड़ी ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक इस स्कीम का लाभ ऐसे किसानों को नहीं मिलेगा जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है। इसका मतलब है कि अगर खेत आपके पिता दादा के नाम पर है तो आपको इस स्कीम का फायदा तब तक नहीं मिलेगा जब तक खेत आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं हो जाता। अधिक जानकारी के लिए आप नजदीकी ई-मित्र पर या फिर PM किसान निधि योजना की वेबसाइट पर जाकर इससे जुड़ी पूरी जानकारी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। एंटीलिया केस में जिस मोबाइल से टेलीग्राम चैनल को संचालित किया गया था उसकी लोकेशन मिल गई है। जी हां दोस्तों, मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर बरामद जिलेटिन की छड़ों से भरी स्कॉर्पियो को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस ने एक प्राइवेट साइबर एजेंसी के हवाले से यह दावा किया है कि जिस कथित आतंकी समूह यानी जैश उल हिंद के टेलीग्राम चैनल से विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी ली गई थी, वह चैनल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बना था। बता दें कि केंद्र के आदेश के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने अखबार को बताया कि इससे निजी साइबर एजेंसी को जांच एजेंसी ने एक फोन ट्रैक करने को कहा था।
चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।